हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। क्या भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अभी आने वाले कुछ महीनों में सुधार पाएगा? फिर वही बात आ जाती है, केतु का महीना और 4 नंबर राहु का साल, और उसके बाद आने वाले जो कुछ महीने ऐसे होंगे जिनके अंदर वो एक तरह से देखा जाए तो शनि के साल भी हैं, और 8 नंबर का जो आएगा अगस्त का महीना शनि का भी आएगा। चीज़ें जो होगी धीरे धीरे बिगड़ रही हैं। जो ख़ास तौर से जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही हैं, वहाँ से हालात जो पैदा हो रहे हैं नेपाल के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, उसकी वजह से परेशानियाँ बढ़ रही हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पे, बीनापल बॉर्डर के ऊपर ट्रेड रुका हुआ है। भारत ने बांग्लादेश के ट्रक्स को अपनी ओर आने से मना किया तो बांग्लादेश ने किया रिटेलिएट और भारत के ट्रकों को बांग्लादेश में एंट्री से मना कर दिया है। अब वहाँ पे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है। नेपाल बॉर्डर से बहुत सारी न्यूज़ है जहाँ पे इंडिया से ट्रक्स नेपाल में एंटर किए हैं, लेकिन नेपाल के ट्रक्स को बाहर निकल के इंडिया में आने से इनकार कर रहा है, भारत नहीं आने दे रहा है। ये भी एक तरह से इसको नेपाल की ओर से कहा जा रहा है कि रिटेलिएशन का मूव है, भारत बदला लेने की कोशिश कर रहा है। नेपाल का ये भी कहना था कि हमारे यहाँ से कुछ चाय और बाकी जो सामान है या कुछ और चीज़ें जो बांग्लादेश जाती थी वो एक्सेस भी भारत के द्वारा नहीं दी जा रही है, क्योंकि नेपाल से बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता नहीं है, तो उनको बीच में से इंडिया में से होकर ट्रांजिट में होकर चीज़ें गुजारनी पड़ती हैं। तो ये नेपाल की भी शिकायत है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि बॉर्डर के ऊपर टेंशन हैं। एक तरफ चाइना के बॉर्डर पे टेंशन है, ऊपर से नेपाल बॉर्डर पे टेंशन हैं, और बांग्लादेश बॉर्डर पे भी जो बचा हुआ था वहाँ भी टेंशन हो गई है। पाकिस्तान से हम ऑलरेडी टेंशन में थे। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं और सरकारें जो हैं वो अपने आप में कोई भी ऐसा प्रयास कर नहीं रही हैं। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जो है स्वयं, उनका बर्थ नंबर देखा जाए तो 8 नंबर है। तो नरेंद्र मोदी 8 नंबर होने की वजह से कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं जिसके द्वारा कि इन देशों से बातचीत करके, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, कि वहां पे चीजों को सॉरी सुलझा लिया जाए। ये चीजें बनती नजर नहीं आ रही हैं, बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब यहां पे अगर सरकार कोई भी कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिनों में अभी जो चिंगारी छोटी लग रही है बड़ी आग बनेगी बाद में, और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी लेवल और फॉरेन मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की बात होगी। हमें ये देखिए, ये न्यूमेरोलॉजिकल जो कैलकुलेशन है इसके अंदर खास चीज निकल के आती है कि यहाँ पे लोग कंफ्यूज्ड हैं, केओटिक हैं, एनार्की माइंड से चल रहे हैं। वो जैसा हो रहा है ऐसे होने दो, और ये तब संभलेंगे जब पूरे आग लग जाएगी। अब आप इस लिमिट तक जब चले जाएंगे, जब देशों के संबंध वहां तक खराब हो जाएंगे, तो फिर आप संभल नहीं पाएंगे। उसका नुकसान फिर सालों साल चलेगा, आप देखिएगा। ये वैसे भी राहुल केतु का महीना है, नरेंद्र मोदी वैसे भी 8 नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक जिद की जो प्रवृत्ति है कि मुझे नहीं करना है या मैं नहीं करने दूंगा, वो नहीं होगा। यही हालात पैदा हो रहे हैं। तो संभाल कर चलिएगा, खुद संभल कर चलिएगा। हालात इस महीने सुधरने वाले नहीं हैं, बिगड़ने के आसार ज़्यादा हैं। फीडबैक भेजिएगा अपनी नीचे ईमेल एड्रेस के ऊपर और बताइएगा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद आपका।